कड़ी पत्ते की ड्राई चटनी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस चटनी के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए जल्दी से हम आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। कड़ी पत्ता की चटनी बनाने के लिए यहाँ पर ये देखिए मैंने फ्रेश वाला कड़ी पत्ता ले लिया है। तो इस तरह से इसे लेने के बाद हमने क्या करना है, इन सब में से इसकी पत्तियाँ जो हैं, अलग कर लेनी है। तो इस तरह से हम पहले सारी पत्तियों को अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारी कड़ी पत्तियों की हमने जो डंडियाँ थी निकाल दी हैं और इन्हें मैंने वॉश कर लिया है अच्छे से और इसे एक छन्नी में इस तरह से रख दिया था ताकि इसका सारा पानी जो है अलग हो जाए। तो सबसे पहले पैन में हम थोड़ा-सा ऑयल डालते हैं 1 टेबलस्पून के करीब। ऑयल यहाँ पर थोड़ा गर्म हो चुका है, तो अब हमने जो कड़ी पत्ता वॉश करके रखा था, वो हम इसमें डालते हैं और इसे हम थोड़ा-सा पका लेते हैं। यानी ये थोड़ा-सा क्रिस्पी हो जाना चाहिए। और दोस्तों सारे इंग्रेडिएंट की लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि मैं कौन सी चीज़ कितनी यूज़ कर रही हूँ। मीडियम टू लो गैस पे इसे लगातार चलाते हुए हमने इस तरह से पका लेना है। इसे चलाते रहना है क्योंकि एक अगर इसे हम चलाएंगे नहीं तो कहीं कहीं से कोई कोई पत्ते जो हैं वो थोड़े से जल जाएंगे और फिर चटनी का टेस्ट थोड़ा कड़वा हो जाएगा। तो इसे लगातार चलाते हुए हमने पका लेना है जब तक इसका पानी भी पूरा ड्राई ना हो जाए और पत्ता जो है थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। जो कड़ी पत्ता होता है ये बहुत ही हेल्दी एक पत्ता है। इसके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ई, विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है और बालों के लिए तो ये एक वरदान है। तो इस तरह से अगर हम एक चटपटी सी चटनी बनाएंगे और उसे अपने खाने के साथ लेंगे तो ये हमें सारे हेल्थ बेनिफिट्स देगा। तो इसे रोस्ट करते हुए हमें थोड़ा समय हो चुका है और ये कड़ी पत्ते जो पत्ते हैं ये पूरी तरह से ड्राई भी हो चुके हैं और थोड़े से हल्के हल्के क्रिस्प भी हो चुके हैं। तो गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और इसी पैन में इसे रहने देते हैं। पैन गरम है तो ये इस तरह रखने से ये और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। चलिए इसे हम इसी तरह से छोड़ देते हैं और एक दूसरे पैन में हम बाकी की चीज़ों को रोस्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक दूसरी कढ़ाई रख ली है। इसमें मैं फिर से डालूंगी 1 टेबलस्पून ऑयल। आधा कप मैं इसमें कच्चा ग्राउंडनट डाल रही हूँ, शेंगदाना जिसे मूंगफली भी कहते हैं। और मूंगफली को हमने अच्छे से रोस्ट कर लेना है। इसका कच्चापन जो है थोड़ा-सा दूर हो जाना चाहिए, थोड़ा-सा ये क्रिस्पी हो जाना चाहिए। यहाँ पर इसे मैंने 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ 10 से 15 लहसुन की कलियाँ। इसे भी हमने थोड़ा-थोड़ा पका लेना है। लहसुन का भी जो है कच्चापन थोड़ा-सा निकल जाना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों लहसुन जो है हल्का-हल्का श्रिंक भी हो चुका है और हल्का-हल्का सा इसका कलर भी बन चुका है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी जीरा। ये मैंने 2 छोटे चम्मच लिया है यानी टीस्पून। जीरे के भी बहुत सारे गुण होते हैं, तो हम इस चटनी में सारी ऐसी चीज़ें डाल रहे हैं जो गुणों से भरपूर है। इसी के साथ मैं इसमें सफ़ेद तिल डाल रही हूँ और सफ़ेद तिल है, ये भी जो है कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन ई और सी से भरपूर होते हैं। तो ये भी हम इसमें डालते हैं और इसे हम रोस्ट कर लेते हैं और ध्यान देना है कि फ्लेम को हमने लो ही रखना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे आपने इसे रोस्ट नहीं करना है। इसे हम 1 मिनट के लिए और रोस्ट कर लेते हैं। 1 मिनट हो चुका है। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स लिए हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ पर 6 से 7 लाल मिर्च जो सूखी हुई लाल मिर्च होती है वो भी डाल सकते हो, या दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हो, उसकी जगह पे लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हो अपने टेस्ट के हिसाब से। 1/4 चम्मच मैं इसमें हींग की भी ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ इस चटनी को थोड़ा-सा चटपटा बनाने के लिए हम यहाँ पर 2 टेबलस्पून अमचूर पाउडर का ऐड कर रहे हैं। ध्यान देना है कि ये सारी चीज़ें जो हम डाल रहे हैं, ये गैस को बंद करने के बाद ही डालना है। इसी के साथ मैं इसमें 1/4 कप डाल रही हूँ डेज़िकेटेड कोकोनट। कढ़ाई हमारी गरम है, तो इतना जो टेम्परेचर है काफ़ी है इन चीज़ों को हल्का-सा सेंकने के लिए। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं हल्की-हल्की सिक गई हैं। इसे हम ठंडा कर लेते हैं। कड़ी पत्ते के पत्ते भी हमने रखे हुए हैं ठंडे करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें ठंडी हो जाएँगी, उसके बाद हम इसे पीस के इसकी चटनी बनाएँगे। सारी चीज़ें जो हैं ये ठंडी हो चुकी हैं, तो इसे हम एक मिक्सर के जार में डाल देते हैं। ध्यान देना है कि इसे ठंडा होने के बाद ही पीसना है। इस तरह करने से क्या होगा, सारी चीज़ें जो हैं थोड़ी-सी क्रिस्पी हो जाएँगी और फिर पीसने में ये आराम से पीसी जाएँगी। इसी के साथ दोस्तों कड़ी पत्ता भी जो है अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो ये भी हम डाल देते हैं। आप देख सकते हो इसकी आवाज़ आ रही है, ये बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है।
इसी के साथ हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। चटनी को हमने दरदरा पीसना है, तो उस तरह से पीसने के लिए आप मिक्सर को बंद चालू करके पीस सकते हो या फिर आपके मिक्सर में अगर पल्स मोड है, तो उसे दबाते हुए इसे दरदरा पीस लीजिए। तो चलिए मैं भी इसे पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर हमने चटनी को पीस लिया है और ये देखिए इसे दरदरा पीसा है हमने, इसका एक पाउडर नहीं बनाया है। तो अब इसे हम एक बार फिर से हल्का-हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं 1-2 मिनट के लिए। इस तरह करने से क्या होगा, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। तो हमने कुछ भी नहीं डालना है नीचे, इसी तरह से कढ़ाई में हम सारी चटनी को निकाल लेते हैं। गैस को मैंने ऑन कर लिया है, 2 मिनट के लिए हम इस चटनी को रोस्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करना ना भूलें। खाने की प्लेट में अगर आप 1 चम्मच इसे रोज़ लेते हो ना, तो ये आपके बालों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। साथ ही में कड़ी पत्ता जो है, स्किन के लिए भी अच्छा होता है और इसमें हमने बाकी की जो चीज़ें ऐड की हैं, जैसे कि हमने इसमें सफ़ेद तिल डाले हैं, नारियल डाला है, साथ ही में हमने इसमें जीरा डाला है। सारी चीज़ों के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, तो इस चटनी को आप एक बार ज़रूर बनाएँ और हाँ, हमें ज़रूर कमेंट करके बताएँ कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसे लगी है। तो चलिए ये हो चुका है रोस्ट, गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। इसे ठंडा करने के बाद एक साफ-सुथरे कंटेनर में स्टोर करके हम इसे यूज़ करेंगे। आप इस चटनी को रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ, इडली, डोसा सभी के साथ यूज़ कर सकते हो और अगर कोई सब्ज़ी नहीं है घर में और आपको पराठा बनाना है, तो आप इस चटनी को पराठे जैसे हम पराठा मसाला डाल के स्टफ़ पराठा बना लेते हैं, उसी तरह से इस चटनी को भर के अगर आप पराठा बनाओगे तो वो भी बहुत टेस्टी बनता है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज ये कड़ी पत्ते की बहुत सारे फ़ायदे वाली चटनी जो है पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इसे बनाइए और अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।